क्या है सर, जो है कि प्राइवेट है, सरकारी। आजकल मास्टर ही लोग डर जाते हैं, किसी बच्चा के ऊपर हाथ उठाते नहीं है, नहीं बोल पाते हैं, अपना पेपर ले लेते हैं, पढ़ते हैं। आया है आप सबों के बीच एक बार पुनः एक बहुत सुंदर खबर लेकर के हाजिर हुआ हूं। आज मैं आया हूं बिहार प्रदेश के गोपालगंज जिले के हथुआ अनुमंडलीय मुख्यालय स्थित मिस्कार टोली में। यह मिस्कार टोली पूरे देश में बांसुरी अर्थात मुरली निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की मुरली की ख्याति पूरे विश्व में फैली हुई है। आप जहाँ भी जाएंगे हथुआ के मुरली, चारों तरफ हथुआ के मुरली प्रसिद्ध है। हथुआ के मुरली अर्थात बांसुरी देश की कोने कोने तक जाती है और यहाँ की मुरली की ख्याति पूरे देश से नहीं विश्व के अनेक देशों में यहाँ से मुरली जाती है और यहाँ के मुरली की ख्याति विश्व के अनेक देशों में फैली हुई है। आज मैं आया हूँ उसी हथुआ के मिस्कार टोली में, जहाँ की मुरली उद्योग बहुत लंबे अरसे से चलता है। यहाँ के 2 दर्जन परिवार के सदस्यों के द्वारा नरकट की रानी अर्थात नरकट से मुरली का निर्माण किया जाता है। यहाँ के जो कारीगर हैं दूर दूर से, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से जाते हैं और नरकट काट करके लाते हैं, खरीद करके लाते हैं और उसी से मुरली का निर्माण किया जाता है, जिसके मधुर स्वर से, मधुर धुन से बड़े बड़े लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यहाँ की मुरली अब देश के तमाम रेलवे स्टेशनों पर बिक्री के लिए रखी जाएगी। रेल मंत्रालय ने अभी कुछ ही दिनों पहले यह निर्णय लिया है कि बिहार के जो प्रमुख चीज़ हैं उन्हें रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर रखा जाएगा और उसकी बिक्री वहां से की जाएगी, जिसमें हथुआ के मुरली को भी शामिल किया गया है। यह यहाँ के मुरली उद्योग में लगे कारीगरों के लिए बड़ा शुभ संकेत है। 1 सप्ताह पहले ही रेल मंत्रालय के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि बिहार के प्रमुख चीज़ों को तमाम रेलवे स्टेशनों पर रखा जाएगा, जिसमें हथुआ के मुरली को भी शामिल किया गया है। आइए आप सबों को दिखाते हैं मुरली का निर्माण कैसे किया जाता है, कैसे कारीगर मुरली बनाते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ। क्या नाम है आपका चाचा? असर मियाँ। कहाँ से आप लाते हैं ये नरकट और कैसे बनाते हैं? कितने दिनों से आप इस कार्य में लगे हुए हैं? इसे तो पुरखों से चल रहा है। अच्छा, आपके कई पुश्त पहले से यह कारोबार चल रहा है? ये तीसरा पुष्ट से चल रहा है। तीसरा पुश्त चल रहा है। कहाँ से नरकट लाते हैं? नरकट कहाँ से लाते हैं? असम से आता है। आसाम से। कैसे में खरीद के लाते हैं? कितना रुपया का पड़ता है? ये सेठ महाजन ले आता है, उन लोग से खरीदते हैं हम लोग। अच्छा। और ले आकर हम लोग बनाते हैं। अच्छा। एक खरीद दाम 3 रुपये का पड़ता है खाली ये बाँस। अच्छा अच्छा। उसके बाद छेदा करके ये पड़ जाता है 8 रुपये का। 8 रुपये का। कहाँ कहाँ तक लेके जाते हैं आप लोग? यहाँ की मुरली कहाँ तक जाती है बेचने के लिए? ऑल इंडिया में जाता है, सिर्फ अरब छोड़कर। यहाँ की मुरली केवल अरब देश में नहीं जाती है, बाकी तमाम देशों में जाती है। कैसे यहाँ से लोग लेके जाते हैं कि फिर कोई आता है वहाँ से खरीदने के लिए? यहाँ रेलवे से आदमी बुक करके जाता है अपना। रेलवे से। अच्छा, चलिए, तो ये थे मुरली के कारीगर। आइए हम एक व्यक्ति से और आपकी बात कराते हैं, सगीर आलम जी से, जिनसे जानते हैं कि मुरली के निर्माण का यह कार्य यहाँ कब से शुरू हुआ और कितने घरों में यहाँ मुरली का निर्माण होता है। सगीर चाहे यहाँ यह कारोबार कब से प्रारंभ हुआ है? करीब लगभग 3 पुश्त हो चुका है। 3 पुश्त जी। उसके बाद से अपना 2-4 घर में हुआ। इस घर में गांव में कम 100 घर हैं बनाने वाले, और बनाते खाते जीते अपना है। यहाँ की मुरली कहाँ कहाँ तक जाती है? अरे यहाँ की मुरली मान लीजिए अपने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब और इधर केरला वगैरह सब जाता है, महाराष्ट्र में जाता है, मतलब लगभग अपने हिंदुस्तान भर हर जगह जाता है लोग बेचने के लिए। अच्छा, अभी रेल मंत्रालय के द्वारा एक चीज़ हम एक दिन अखबार में देख रहे थे कि खबर छपी है कि हथुआ के मुरली को तमाम रेलवे स्टेशनों पर रखा जाएगा और वहां से बिक्री की जाएगी। इसकी जानकारी है कि आप लोगों को? हमको तो जानकारी मगर आपकी जो है मालूम हुआ है तो अच्छा बात है। ये बिक्री हो, सेल हो तो अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ जो है देखने के बाद पता चलता है कि सरकार की तरफ से इस मोहल्ले में अब तक कोई विकास का कार्य नहीं किया गया है। बहुत पिछड़ा हुआ है यह इलाका, न सड़क है, न नाली है, न बिजली है, न पानी है।
क्या कभी कोई सरकारी स्तर पर यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया? नहीं, अभी तक नहीं। बहुत दिन पहले एक बांसुरी भवन बना, मगर वो भी भस उस गया। उसके बाद से कोई देख रेख नहीं हुआ। और उसके बाद विकास के कार्य के रूप में यहाँ और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। या जिस प्रकार से यह मोहल्ला पूरे देश में प्रचलित है, देश के अन्य राज्यों के अलावा दुनिया के अन्य देशों में भी यहाँ की मुरली प्रसिद्ध है। हथुआ के मुरली की ख्याति एशिया के लगभग तमाम देशों में हथुआ की मुरली जाती है और हथुआ का यह एशिया के अधिकांश देशों में प्रसिद्ध है। केवल यहाँ के मुरली के लिए जितना विकसित यहाँ की मुरली है और जितना प्रचलित यहाँ की मुरली है, उतना विकास यहाँ हुआ नहीं। तमाम जनप्रतिनिधि आए, वोट लिए और वोट लेकर के चले गए, फिर उसके बाद कोई हालचाल पूछने नहीं आया। आप लोगों को क्या लगता है, कभी आप इसके लिए लोन लेने का प्रयास किए थे? लोन मिलता है इस पर आप लोगों को? बहुत दिन पहले मिला था, करीब 10-15 साल मिला था पहले, 20-20 हज़ार रुपया। उसके बाद हम लोग भर दिए। उसके बाद से कोई इस पर मिला नहीं आया। यही तो बात है सर। यही है मिस्कार टोली हथुआ का मुरली उद्योग। यहाँ के मुरली जब भी आप रेलवे स्टेशनों पर जाएंगे, रेल के बोगियों में जैसे पांव रखेंगे, आपके कानों में गूंजेगी मुरली की मधुर स्वर। वह मुरली कहीं दूसरे जगह की नहीं बल्कि हथुआ की मुरली होती है। आप देश के किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाएंगे और जैसे ही मुरली वाला कोई चढ़ेगा और मुरली के मधुर स्वर आपके कानों में गूंजेंगे, तो निश्चित रूप से आप समझ जाइए कि वह मुरली हथुआ की होगी। हथुआ की मुरली देश के तमाम छोटे छोटे शहरों और बड़े बड़े शहरों में बिक्री के लिए जाती है और मुरली के मधुर स्वर आपके कानों में गूंजते हैं। वह मुरली यहाँ हथुआ की ही मुरली है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि जितना प्रचलित और जितना प्रसिद्धि ख्याति इस स्थल का है मुरली को लेकर के, विकास के मामले में यह काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ न तो सड़क है, न पानी है, न बिजली है। तमाम लोग यहाँ बड़ा दुख का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह बहुत दुखद बात है। सगीर चचा जो हैं मुरली के बहुत अच्छे कारीगर हैं। मुरली बहुत अच्छा बनाते भी हैं और मुरली बहुत सुंदर बजाते भी हैं। विश्व प्रसिद्ध है हथुआ राज के प्राचीन गोपाल मंदिर में इनके द्वारा प्रत्येक दिन सुबह और संध्या में भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के लिए मुरली बजाया जाता है। राज परिवार के द्वारा इनको भगवान श्री कृष्ण को मुरली की धुन सुनाने के लिए रखा गया है। यह सगीर चचा, आइए एक बार इनसे मुरली की एक मधुर स्वर जो है हम लोग सुनते हैं और आपको भी सुनाते हैं। आप सुन रहे थे प्रसिद्ध मुरली वादक सगीर चचा के मुरली के धुन। इनके द्वारा प्रत्येक सुबह और संध्या में विश्व प्रसिद्ध गोपाल मंदिर हथुआ के प्रांगण में स्थापित भगवान श्री कृष्ण जी को मुरली के धुन सुनाए जाते हैं। कब से आप मुरली बजा रहे हैं चचा? हमको तो बजाना हो गया लगभग 40-45 साल जी। हथुआ राज में आज करीब 8 साल से हम हैं। महाराजा बहादुर के द्वारा आपको मुरली बजाने के लिए रखा गया जी। 8 साल से हमारे हथुआ राज ने हमको रखा है। गोपाल मंदिर में किस भगवान का मंदिर में बांसुरी बजाते हैं और वहाँ से जो कुछ भी मिलता है सब कुछ ठीक है। सुबह शाम नित्य प्रतिदिन आपके द्वारा भगवान श्री कृष्ण को
बांसुरी बजा करके रिझाया जाता है। यहाँ आपको यहाँ भी कुछ महिलाओं के द्वारा मुरली बनाया जा रहा है। प्रत्येक घरों में यह कुटीर उद्योग का रूप धारण कर चुका है। देखिए यहाँ भी हट जाओ, यहाँ भी मुरली बन रहा है, वहाँ भी चारों तरफ मुरली का यह कारोबार। उस घर में भी बन रहा है मुरली। लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा घरों में यहाँ मुरली का यह कारोबार किया जाता है। सबसे दुखद बात यह है कि इस कुटीर उद्योग को सरकार के द्वारा अब तक कोई सहयोग नहीं प्रदान किया गया। यहाँ के कारीगर जो हैं अपने बूते इस उद्योग को करते हैं, कर्ज लेकर के नरकट खरीद के लाते हैं और बांसुरी बनाते हैं। माता जी यहाँ मुरली बना रही हैं। कब से यह काम करती हैं चाची आप? हम जब से सीखने तब से बनाए नहीं भैया। अब हम ये जगह ना रहनी आ रही हैं। अब नहीं मुरली बनावे नहीं, इससे परिवार के पालन पोषण बढ़िया से हो जाला, खर्च सब चल जाला। कहाँ से हो जाई? यही कार से हो जाई। सरकारे बाकी कर खा जियता तरन जियता आदमी। सरकार के तरफ से कुछ मिलेला कि ना? कुछ ना मिलेला। कोई आवेला हाल चाल पूछे खतरा? 100 लोग आवता, 100 लोग चल जाता अपन कार क के। तो यही है मुरली उद्योग और मुरली उद्योग से जुड़े जो कारीगर हैं, जिनके द्वारा मुरली का निर्माण करके पूरे विश्व को मुरली दिया जाता है, वे कारीगर ही आज अपनी बदहाली और तंगहाली पे आंसू बहाने को विवश हैं। यहाँ के कारीगरों को न तो समय से भोजन मिलता है, न एक एक पाई की प्राप्ति होती है। समूचे दिन मुरली का निर्माण करते हैं। शाम में अगर मुरली बाजार में गई नहीं बिकी तो फिर शाम में चूल्हे नहीं जलेंगे। मुरली बिकेगी तो घरों में चूल्हे जलेंगे और मुरली नहीं बिकेगी तो घरों में चूल्हे नहीं जलेंगे। यही है मुरली का उद्योग। बिल्कुल तंगहाली और बदहाली का जीवन यापन कर रहे हैं हथुआ के यह मुरली उद्योग के जुड़े तमाम कारोबारियों का कहना है कि अगर जिला प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा हम लोगों को थोड़ा सा भी सहयोग कर दिया जाए तो हम लोगों की दशा सुधर जाएगी। सरकार के द्वारा अनेकों प्रकार की योजनाएं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही हैं, लेकिन यहाँ के कारीगरों के लिए कोई योजना नहीं है। आप लोगों को लोन मिलता है इसके लिए कभी? ना। लोन के लिए अप्लाई किए हैं कभी आप लोग? ना, हमने के नहीं देखो ले। कोई सहयोग नहीं, कोई सहायता नहीं। यहाँ के मुरली की ख्याति पूरे विश्व में भले ही फैली हुई है, लेकिन यहाँ के कारीगर आज पूर्ण रूप से तंगहाली और बदहाली का जीवन व्यतीत करने को विवश हैं। बिल्कुल पिछड़ा इलाका है, आप देख सकते हैं दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है बिल्कुल पिछड़ा इलाका है। संकरी गली है, न जल निकासी की कोई व्यवस्था, न शुद्ध पेयजल की कोई व्यवस्था। बिल्कुल पिछड़ा इलाका है। आइए बांसुरी के एक और कारीगर से हम मिलाते हैं आप लोगों को। ये भी बहुत लंबे समय से बांसुरी के निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद मुख्तार। कितने दिनों से बांसुरी बनाते हैं आप? बांसुरी हमारे ये बनता है 2 पुश्त हो गया, 2 पीढ़ियाँ ने ख़त्म हो गया, तीसरे में हम लोग अभी चल रहे हैं। उसके बाद जो है कि हम लोग का लाइफ जो है कि बहुत ख़राब, शुरू से आखिरी तक चलता ही रह गया। सरकारी व्यवस्थाएं हम लोग को क्या मिला? कभी कुछ नहीं मिला है ना। एक बार बहुत पहले जो है कि 15 बरस पहले 5,000 रुपया जो है कि हम लोग को लोन मिला था। फिर भी वो लोन हम लोग लौटा दिए। उसको बाद कोई हम लोग लोन किस लिए मिला था, किनके द्वारा मिला था? बांसुरी बनाने के लिए मिला था। सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई सहायता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अभी सरकार के तरफ से करीब 10 बरस के इधर कोई सुविधाएं हमको नहीं मिल रहा है ना। लोन मिल रहा है, ना हमारे गली में नाला वाला के बहुत प्रॉब्लम है। घर घर से पानी जो है कि काली सब बिकते हैं, झगड़ा लड़ाई होता है। सबसे तो मेन मुद्दा समझ लीजिए कि पानी का है। कहीं निकास है उधर नहीं है, पूर्व की तरफ, पश्चिम से निकास है तो इधर ऊंच पड़ता है। कोई आदमी इस पर ध्यान नहीं देता है। अभी जा कर के देखिए थोड़ा सा बारिश हुआ है तो पानी उस पर सब लग गया है। अच्छा, ये नरकट वगैरह कहाँ से खरीद के लाते हैं आप लोग? ये नरकट
2 आदमी यहाँ का जो है अड़हतिया वही लोग मंगाते हैं आसाम से, सभी लोग नहीं लाता है। जो पैसे वाले हैं वो लोग मंगाते हैं, 1-2 रुपया अपना मुनाफा लेकर अपना पेट पर्दा वो भी चलाते हैं, है ना। और समझ लीजिए कि दूसरा व्यवस्था नहीं है। और छोटा देहात के नरकट उरकट काट उठ करके कुछ हम लोग बना लेते हैं। और ये बड़ा बांसुरी जो है कि वो आसाम वाला आता है। तो यहाँ की बांसुरी कहाँ कहाँ जाती है बेचने के लिए? आप लोग कहाँ कहाँ भेज देते हैं? यहाँ का बांसुरी समझ लीजिए ले करके लोग चले जाते हैं चारों चौहद्दी में। सिर्फ अगर जो पासपोर्ट का अगर जो प्रॉब्लम नहीं होता तो ये अरब भी जा सकता इंसान ले करके यहाँ का। अब उसमें नाम हम आपसे क्या रखें, गोवा जो लोग जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, इधर हैदराबाद जाते हैं, सिकंदराबाद जाते हैं, अरे बहुत बहुत दूर सब लेके जाते हैं। इलाहाबाद बनारस तो समझ लीजिए सब बहुत लगे हैं, करीब में है। ऐसे तो बहुत बहुत दूर लेके लोग चले जाते हैं। मगर इसमें है कि हम लोग बनाते हैं ठीक, मगर प्रॉफिट हमको नहीं दिखाई देता है। काहे नहीं दिखाई देता कि ब्याजी पैसा ले करके हम अपना धंधा करते हैं, सब खरीद करके हमको लाना पड़ता है। और अपना अनाज पानी भी खरीद ही करके खाना है। एको बीता ज़मीन नहीं है। देखिए, बहुत व्यथा है, बहुत पीड़ा है इन मुरली उद्योग के जितने भी कारीगर हैं, तमाम लोग पीड़ा से व्यथित हैं। इनकी व्यथा को सुनिएगा तो आप खुद व्यथित होकर रह जाइएगा। न सरकार सुनने वाली है, न कोई जनप्रतिनिधि सुनने वाला है, न कोई पदाधिकारी सुनने वाला है। जाएं तो जाएं कहाँ? इतनी व्यथित जिंदगी, चारों तरफ दुख ही दुख है। बस सहारा है तो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से फिर रात तक, और रात से फिर सुबह तक काम एक ही है, नरकट काटिए, मुरली बनाइए और बाज़ार में लेके उतरिए। बाज़ार में आप जाएंगे नहीं, मुरली आपकी बिकेगी नहीं, तो आपके घर में चूल्हे नहीं जलेंगे। समूचे दिन काम करना है, शाम में जो 2-4 रुपए आते हैं उस पैसे से बाज़ार से जा कर के राशन खरीद के लाना है, शाम में भोजन बनाना है, बच्चों को खिलाना है, स्वयं खा करके फिर मुरली के कारोबार में देर रात तक लगना है। कैसी है अजूबा ज़िंदगी, इतना कष्ट भरा जीवन। और कुंभकर्णी निद्रा में सोई यह सरकारी व्यवस्था। सब लोग अति दुखी हैं और अति आक्रोशित भी हैं इस सरकारी व्यवस्था को लेकर के। सगीर चा मेरे पास बैठे हुए हैं, अभी बात करते हैं क्या है मुरली के कारोबार से जुड़े लोगों की व्यथा और किस प्रकार से कटता है इन लोगों का जीवन सरकारी सहायता के अभाव में। सगीर चा बताइए, क्या समस्या है यहाँ के कारोबारियों को? हम तो देख रहे हैं कि बहुत दुर्दशा है, न जल निकासी की व्यवस्था है, न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, अनेकों प्रकार के कष्ट हैं। कैसे जीवन व्यतीत होता है इन लोगों का? अब क्या बताया जाए सर, आप तो आंखों से देख रहे हैं यहाँ का, इस मोहल्ले की हालत बहुत रद्दी है। और हम तो खैर बजाते हैं, बनाते हैं, तो किसी तरह दाल रोटी चल जाता है दुख सुख से। हमारा भी उम्र काफ़ी हो गया, 65 साल की उम्र हो गया। मगर ये सब बच्चे हैं, इन लोगों का बहुत तकलीफ़ हो रहा है। अपने बांसुरी बनाते हैं, कोई इलाहाबाद, कोई बनारस, कोई महाराष्ट्र, कोई कहीं कहीं ले आके बेचते हैं लोग। और घर के परिवार जो है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई की कोई सुविधा नहीं है। 1-2 आंगनबाड़ी भी इस मोहल्ले में खुला तो टीचर लोग अपने घर लेके चले गए। अब छोटे छोटे बच्चे नहीं जा पाते हैं दूर, और पढ़ाई लिखाई की भी बहुत तकलीफ़ है। और कितने लोगों के राशन कार्ड है ही नहीं है। 100 में समझ लीजिए कि 10 आदमी का है और आदमी का राशन कार्ड नहीं है। और पानी का बहुत तकलीफ़ है उस मोहल्ले में हमारे। आकि क्या बताया जाए, यहाँ के मुरली जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मुरली को लेकर के यह मोहल्ला जो है पूरे विश्व में ख्याति हासिल किया हुआ है और विकास में इतना पीछे है। इसके लिए कभी आप लोग सरकार, जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक किसी से मुलाकात किए? बहुत आदमी से हम लोग गोपालगंज जा कर के हम लोग कहे कि हम लोग ये तकलीफ़ है। हाँ ठीक है, हो जाएगा मगर अभी तक कोई खबर नहीं। लोगों के बच्चे पढ़ने जाते हैं विद्यालय कि नहीं जाते हैं? बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। ये आंगनबाड़ी जो खोला है ये मुफ्तब है कुछ, उसमें बच्चे सब जाते हैं। मगर पढ़ाई लिखाई क्या है सर, जो है कि प्राइवेट है, सरकारी। आजकल मास्टर ही लोग डर जाते हैं, किसी बच्चा के ऊपर हाथ उठाते नहीं है, नहीं बोल पाते हैं, अपना पेपर ले लेते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ सरकारी विद्यालय नहीं है? सरकारी विद्यालय है, हमारे बापू स्कूल है, वहाँ पर जो उस पे जाने वाले लड़के हैं वो सब जाते हैं।
कुछ बच्चे लोग जाते हैं, ऐसा बात नहीं। सरकारी विद्यालय में बढ़िया पढ़ाई नहीं होती है। अरे क्या पढ़ाई होती है, मास्टर ही लोग चढ़ जाते हैं, लड़का लोग सब शादी पर चढ़ जाता है, तो क्या मास्टर लोग सब पढ़ाएंगे। टाइट सब जो है कि सुविधाएँ रहता तब न। बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, देखते रहते हैं टीचर लोग। सरकारी विद्यालयों की दशा यहाँ भी दयनीय है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है और पैसे के अभाव में यहाँ के बच्चे जो है बांसुरी निर्माण में लगे कारीगरों के बच्चे पैसे के अभाव में निजी विद्यालयों में पढ़ने नहीं जा पाते हैं, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं हैं। और सरकारी विद्यालयों में इसलिए नहीं जाते हैं कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। यही सब व्यथा है। आइए एक बार सगीर आलम चा हम लोगों के साथ मौजूद हैं और सगीर आलम चा पूरे उत्तर भारत में बांसुरी बजाने के लिए विशेष ख्याति अर्जित किए हैं। बांसुरी के सबसे सुंदर कलाकार हैं। इनकी कलाकारी को देखते हुए ही हथुआ राज परिवार के द्वारा इन्हें प्रसिद्ध गोपाल मंदिर में रखा गया भगवान श्री कृष्ण को मुरली सुनाने के लिए। बहुत सुंदर मुरली बजाते हैं और महाराज बहादुर ने स्वयं इनकी मुरली के धुन को सुन करके ही इन्हें गोपाल मंदिर में रखने का कार्य किए कि भगवान श्री कृष्ण को मुरली सुनाएंगे। आइए सगीर आलम चा के मुरली का धुन हम सभी भी सुनते हैं। वाह श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। ये थे सगीर चा के मुरली के स्वर और धुन। कितने दिनों से आप मुरली बजाते हैं? बचपन से ही? हाँ, बचपन से ही हमारा मतलब कि जब 13-14 साल की उम्र था तभी से बांसुरी बनाने लगे। और हमारी दादी जो बना के देती थी और गांव में बेच करके अपना, हम लोग 10 भाई बहन हैं, सबसे बड़े हम ही। और उसके बाद से हमारे पिताजी का तबीयत ख़राब हो गया, सीरियस हो गए, तो खाने पीने की बहुत तकलीफ होने लगा। उसके बाद से हम अपने इस लाइन में उतर गए, पढ़ाई छोड़ दिए और बांसुरी बना करके सिवान, मीरगंज, गोपालगंज बचपना में, आज करीब 40 साल 45 साल पहले। मुरली बहुत सुंदर बजा लेते हैं। आपको कभी कोई पुरस्कार मिला है क्या इसके लिए? हाँ, ये बम्बई वगैरह में बजाते थे पहले बेचने में, तो कुछ लोग भी मिल जाते थे, हीरो लोग, तो पैसा वैसा दे करके हमसे बजवाते थे लोग। कौन कौन हीरो के द्वारा आपको इनाम मिला है? ये चौपाटी में क्या था नाम है उनका, नाम भूल रहे हैं, करीब 25-30 साल सब पहले से बजाते थे हम। और धर्मेंद्र भी मिले थे। चलिए, इस सगीर आलम चा हैं धर्मेंद्र फिल्म अभिनेता, जो धर्मेंद्र के द्वारा भी इन्हें पुरस्कृत किया गया है। अमिताभ बच्चन जी के द्वारा, अमिताभ बच्चन भी, हाँ, उसे मिला है कुछ इनाम बख्शिश और हमसे सुने हैं लोग। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जी को भी सगीर आलम चा अपनी मुरली के धुन से भाव विह्वल किए, उनके द्वारा इन्हें इनाम भी दिया गया है। क्या कहेंगे, आपका यह मोहल्ला काफ़ी पिछड़ा हुआ है, सरकार से कुछ मांग है आपकी? हाँ, मांग तो यही है कि हमारे बच्चों पर ध्यान दिया जाए, पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे हैं
कोई साधन नहीं है। और रहने के लिए भी जिसके पास में 2 धूर 3 धूर ज़मीन है और कमाना खाना है, ये कोई पूंजी पथारी है नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये था मिस्कार टोली का मुरली उद्योग। आप देखें इनकी व्यथा और दुर्दशा को। मैं भी सरकार से मांग करता हूँ कि मुरली के जितने भी कारोबारी यहाँ हैं, मुरली के जितने कारीगर हैं, उनकी दशा को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को निश्चित रूप से कोई पहल करनी चाहिए।